एडवर्ब ऑफ टाइम, आई एम तपन, टाइम है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका अर्थ होता है समय वाचक क्रिया विशेषण, समयवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा, अच्छा ठीक, लिख लीजिए, लिखिए। मैनर पे गुरुजी। चलिए इसका पहले लिख लीजिए, मैंने इसके बाद बताते हैं। लिखिए, लेकिन जिस शब्द से समय से वाक्य में विशेषता, वाक्य में विशेषता के साथ समय दर्शाता हो, उसे समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, मतलब उस वाक्य में जिस शब्द से ऐसा कोई शब्द हो जो उस वाक्य की विशेषता बता रहा हो, लेकिन वो विशेषता बताने वाले शब्द से समय का भी बोध हो रहा हो, मतलब वो शब्द विशेषता प्रकट करता हो लेकिन उस शब्द से विशेषता के साथ साथ समय भी शो कर रहा हो, तो वो विशेषण तो होगा ही, क्रिया विशेषण होगा, लेकिन किस प्रकार का विशेषण होगा, यानी समयवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसमें आने वाले कुछ वर्ड हम पहले वो नोट करेंगे, तभी याद रहेगा, नोट करें। जैसे बिफोर, बिफोर माने पहले होता है, नोट कर लीजिए सभी लोग। बिफोर एगो, एगो माने भी पहले होता है, एगो, ठीक। अर्ली, बिफोर एगो अर्ली, लेट जल्दी, लेट, नाउ, टुमारो, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, यस्टरडे, नाउ माने आज, हाँ नाउ माने अब होगा, सून, ठीक, और देन। इतने वर्ड तुमको याद रखना है। अगर इतने वर्ड याद रखते हैं तो लगभग तुम लोग जो है एडवर्ब ऑफ टाइम पकड़ लेंगे। कल हम सब का अर्थ बता रहे हैं। बिफोर का अर्थ होता है पहले, क्या होता है, एगो का अर्थ भी होता है पहले, मतलब बिफोर का अर्थ सामने या पहले भी होता है, ठीक। और अर्ली का मतलब जल्दी होता है, ठीक। लेट का मतलब देर होता है, ठीक। नाउ का मतलब अब होता है, टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है, क्या तो जानते होंगे, आने वाला कल। और यस्टरडे का मतलब तो जानते ही हैं, आज। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल। और सून का मतलब जल्द होता है, ठीक, जल्द ही। और देन का मतलब तब होता है, समझ रहे हैं। वो एक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको बताऊं कि कैसे टाइम शो कर रहा है और कैसे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। एग्जांपल देकर मैं बता रहा हूं। यस्टरडे के बदल का लिखा है, यस्टरडे बीता हुआ कल, सून लिखा है जल्दी, यस्टरडे के पहले लिखा है टुडे, और ये देन, THEN, देन माने तब। और किसी वर्ड में बताइए, आने वाला कल। अरे यस्टरडे और टुमारो भी नहीं जानते थे भैया,
ऊपर मिटा देंगे, ये केवल ये शब्द लिखा रहने देते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, कह दिया जाए कि आई हैव सीन द ताज बिफोर, आई हैव सीन द ताज बिफोर। देखो पहले इसको समझिए तभी क्लियर होगा। यहां आई भैया क्या है, प्रोनाउन। हैव क्या है, हैव वर्ब एक्सिलरी वर्ब में आएगा। सीन क्या है, मेन वर्ब। क्लियर है ना। और ताज क्या है, नाउन है। अच्छा बिफोर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा ये कैसे है, क्योंकि ये कह रहा है कि आई हैव सीन द ताज बिफोर। बिफोर मतलब पहले, पहले से ही ऐसा कहा जाता है। लोग कहते हैं कि मैं पहले से ही देख चुका हूं, है तो यानी हैव सीन, चुका चुकी आएगा, परफेक्ट टेंस में है। तो आई हैव सीन द ताज, मैं ताजमहल पहले से ही देख चुका हूं। इसका अर्थ निकल रहा है पहले से ही, तो यानी ताजमहल पहले से ही देख चुका है, यानी उसके देखने की कोई इसमें विशेषता है। अरे भाई वो देख चुका था, और देखने की विशेषता ये है कि वो पहले ही देख चुका। नहीं समझ में आ? अरे भैया जैसे कह रहा हूं कि लोग कहते नहीं, अरे भैया खाना खा ली, तो कहते नहीं भैया मैं पहले ही खा चुका हूं। तो मेरे खाने की विशेषता क्या है, पहले टूट पड़े, मतलब हम जब पहले खा चुका है, तो मेरे खाने की कोई विशेषता थी कि नहीं थी, हम पहले ही टूट पड़े थे। इसी प्रकार से यानी मैं पहले ही देख चुका हूं, तो मेरे देखने की विशेषता क्या है, पहले से ही। और पहले एक चीज तो ये एडवर्ब हो गया, ये क्लियर हुआ ना। और दूसरी चीज पहले से ही टाइम बोध हो रहा है, पहले से बाद में, ये सब समय दर्शा रहा है। मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं 2 बजे 5 बजे कल परसों, मतलब ये टाइम नहीं दर्शा रहा है, एक समय के तरफ इशारा करेगा, समय के तरफ इशारा करेगा। अरे भैया कहते हैं पहले हम चला गए, तो पहले ही चले जाना क्या है, एक समय की तरफ इशारा किया गया कि मैं पहले ही चला गया। तो समय की तरफ इशारा किया गया, मतलब ये समय दर्शा रहा है। और दूसरी चीज यानी क्रिया की विशेषता भी बता रहा है। जैसे कह दिया जाए कि अभी तुम लोग कहते हो कि भैया ऐसा करो सर जी टेंस पढ़ाओ, तो मैं तुमसे क्या कहूंगा, मैं टेंस पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो मेरे पढ़ाने की विशेषता एक चीज यह है कि मैं पहले ही पढ़ा दिया हूं, मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही। मेरे पढ़ाने की विशेषता जाहिर है कि मैं पहले ही पढ़ा दिया हूं। और दूसरी चीज पहले ही का मतलब बताने का मतलब मैं पिछले समय को बोध कर दिया, पिछला समय की तरफ मैंने इंडिकेट कर दिया, इशारा कर दिया। तो यानी ये शब्द से क्या हुआ, 2 चीजें, एक समय और एक एडवर्ब। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई डाउट? और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए इसका एग्जांपल। और जैसे ही कम हियर यस्टरडे, या कह दिया जाए दे विल कम सून, दे विल कम सून। देखिए दे क्या है भैया, प्रोनाउन है। विल क्या है, ओ मॉडल वर्ब है। समझ में आ रहा है ना। और कम क्या है, मेन वर्ब है, आना, आना मेन वर्ब है, कार्य करने वाला वर्ड है। और सून क्या है, एडवर्ब है। क्यों है, क्योंकि वो कह रहा है कि दे माने वो, विल माने गाली, कम माने आए, यानी वो आएंगे, इसका अर्थ नहीं निकलेगा, वो आएंगे। और सून मतलब जल्द ही, वो जल्द ही आएंगे। तो उनके आने की कोई विशेषता बताई जा रही है कि भैया वो जल्दी ही आएंगे, तो आने की ही तो विशेषता है, उनकी विशेषता नहीं है, उनके आने की विशेषता जल्द है। कहते हैं भैया जल्दी आए, तो जल्दी आवे की विशेषता है, आवे की विशेषता जल्दी है। समझ रहे हैं ना, आने की विशेषता जल्द। और ये चीज ये हो गया कि ये विशेषता कम की है। और दूसरी चीज कि ये जल्द आने की विशेषता का मतलब समय की तरफ इंडिकेट किया गया कि भाई जल्द आओगे तो समय की तरफ इशारा किया गया ना, देर से आओगे तभी समय की तरफ इशारा किया गया। तो अब तो समझ गए होंगे कि ये टाइम कैसे बोध कर रहा है। और उसके बाद में टाइम बोध कर रहा है, एडवर्ब कैसे है। कोई डाउट होगा तो अभी पूछ लेना सभी लोग, ठीक है। और इसके आगे फिर हम दूसरे
ठीक है।